अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में Redmi Note 10 पर PUBG मोबाइल का टेस्ट करने वाले हैं। Redmi Note 10 दोस्तों लेटेस्ट डिवाइस है Redmi की तरफ से, रिसेंटली लॉन्च की गई है। Redmi Note 10 4 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ UFS 2.2 वाली स्टोरेज आपको यहाँ पर मिल जाती है। स्नैपड्रैगन 678 का यहाँ पर चिपसेट लगाया गया है एड्रीनो 612 के GPU के साथ। यहाँ से दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सेटिंग में, और यहाँ से अबाउट फ़ोन में अगर आए तो MIUI 12.0.2 स्टेबल वर्जन यहाँ पर आपको मिलेगा। और कल ये मैंने डिवाइस अनबॉक्स की है और आज इस पर जो है फरवरी का सिक्योरिटी पैच अपडेट भी मुझे मिल गया है। तो ये काफ़ी लोग पूछते हैं कि सिक्योरिटी अपडेट्स की क्या सिचुएशन है इस डिवाइस में। तो फरवरी का सिक्योरिटी पैच जो है इसमें आ चुका है। अभी मार्च चल रहा है तो मार्च का नेक्स्ट मंथ हमें सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाएगा, होप सो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एंड्रॉयड 11 आपको मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स Redmi Note 10 में। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आ जाए Antutu की एप्लीकेशन में, तो स्कोर को मैं आपको दिखा देता हूँ क्या स्कोर निकल कर आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो स्कोर है दोस्तों वो 2,30,000 के करीब Antutu स्कोर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर गेम बेंच 5 की अगर बात करें तो यहाँ पर जो सिंगल कोर स्कोर है वो 532 है और मल्टी कोर स्कोर यहाँ पर 1,486 के करीब निकल कर आता है। इसके अलावा CPU थ्रोटलिंग भी मैंने यहाँ पर टेस्ट किया है, तो CPU थ्रोटलिंग में ये तकरीबन 76% जो है स्कोर करता है स्नैपड्रैगन 678। ओके दोस्तों, अब मैं जो है सेटअप कर लेता हूँ PUBG मोबाइल को। उससे पहले यहाँ पर आपको मैं टेम्परेचर चेक करवा देता हूँ। सबसे पहले रूम का टेम्परेचर अगर बात करें तो रूम का टेम्परेचर अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं 25.2 डिग्री सेंटीग्रेड है। और डिवाइस का टेम्परेचर भी हम चेक कर लेते हैं फ्रंट साइड से जो टेम्परेचर आ रहा है दोस्तों वो 31 के करीब आ रहा है। यहाँ पर आप देखें 30.7 और 31 के करीब आ रहा है, तो अभी देख सकते हैं आप 31.3। और बैक साइड का भी एक बार जो है ले लेते हैं टेम्परेचर। बैक साइड से भी 31 ही आ रहा है, सेम फ्रंट वाला 31, 32, ओके 30.9 जो है बैक साइड से टेम्परेचर आ रहा है। तो 31 जो है टेम्परेचर है फ्रंट और बैक दोनों साइड से। अब मैं PUBG मोबाइल को जल्दी से सेटअप कर लेता हूँ और FPS मीटर के साथ होगा। FPS को भी हम जो है देखते रहेंगे क्या हमें जो है ड्रॉप मिलते हैं FPS में ज़्यादा या नहीं मिलते, और गेम की परफॉर्मेंस भी टेस्ट करते हैं। ओके दोस्तों, PUBG मोबाइल मैंने यहाँ पर चला लिया, तो सबसे पहले यहाँ पर सेटिंग में चलते हैं और ग्राफिक्स में आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों स्मूथ में आप अल्ट्रा फ्रेम रेट्स तक जो है खेल पाओगे, बैलेंस में भी अल्ट्रा का ऑप्शन आपको मिल जाता है, और HD में आप हाई फ्रेम रेट्स तक खेल पाओगे। HDR, अल्ट्रा HD और UHD यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो मैं यहाँ पर स्मूथ और अल्ट्रा को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर देते हैं यहाँ से और वापस आ जाते हैं बैक। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पर TDM का मैच लगाने वाले हैं, तो यहाँ से अरेना में आ जाते हैं और TDM को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं यहाँ से मैच TDM का। थोड़ा सा TDM को टेस्ट करते हैं क्या फ्रेम रेट्स हमें मिलते हैं, कैसी सिचुएशन रहती है गेमिंग में, परफॉर्मेंस हमें कैसी मिलती है। और उसके बाद हम एक जो है क्लासिक मैच भी लगाकर चेक करेंगे और लास्ट में जो है हम हीटिंग भी चेक कर लेंगे, हीट कितना होता है फ़ोन हमारा। ओके, बैटरी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ 36% बैटरी है अभी जब हम टेस्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या सिचुएशन रहती है जनाब। ओके दोस्तों, तकरीबन 15 सेकंड में मैच स्टार्ट होगा और इससे पहले भी एक मैच जो है मैं पूरा खेल चुका हूँ, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई और ये अक्सर मेरे साथ होता रहता है। तो यहाँ पर मैं सेटिंग में चलता हूँ और जायरोस्कोप आपको जल्दी से चेक करवा देता हूँ। ऑन करते हैं जायरोस्कोप, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जायरोस्कोप काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से वर्क कर रही है, काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। और फायर कनेक्टिविटी की बात करें तो बिना स्कोप खोले हुए काफ़ी ज़बरदस्त है, और स्कोप के साथ अगर आप बात करें तो स्कोप के साथ भी काफ़ी ज़बरदस्त फायर कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है। जायरोस्कोप काफ़ी कमाल का है दोस्तों, बहुत मज़ा आएगा जायरोस्कोप के साथ अगर आप खेलना पसंद करते हो तो। ओके, यहाँ पर फ्रेम रेट्स आ रहे हैं 40। अभी देखते हैं यहाँ पर बाकी गेम के दौरान क्या सिचुएशन रहती है। दूसरा एक गेम मैं पहले खेल चुका हूँ तो थोड़ा सा मुझे आइडिया हो चुका है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या सिचुएशन आपको मिलेगी यहाँ पर। पहली गेम में दोस्तों प्रॉब्लम ये थी कि 40 FPS देखें, जैसे यहाँ पर आ रहा है 39 40 39 40 आ रहा है, तो इस तरह ही आपको मिलेगा। लेकिन जब इंटरनेक्शन आप करते हो एनिमीज़ के साथ, क्लोज कॉम्बैट होती है आपकी, फ़ाइट होती है, उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप्स होते हैं और काफ़ी ज़्यादा लैग करना स्टार्ट कर देती है गेम। ओके दोस्तों, TDM का मैच हमारा ख़त्म हो चुका है
और एक मैच मैंने पूरा खेला था, उसकी भी थोड़ी सी हाईलाइट मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर फ्रेम ड्रॉप्स हुए थे। ओके दोस्तों, टीडीएम का मैच हमारा एंड हो चुका है, तो एक जो है क्लासिक मैच भी लगा लेते हैं और देखते हैं क्लासिक में कैसी सिचुएशन रहती है। तो यहाँ पर मैं क्लासिक मैच एक स्टार्ट कर लेता हूँ। सैन हॉक में यहाँ पर खेलूँगा, तो देखते हैं यहाँ पर क्या सिचुएशन हमें मिलती है, क्या फ्रेम ड्रॉप्स होते हैं या नहीं होते, क्या सिचुएशन हमें मिलती है, परफॉर्मेंस कैसी रहती है गेम की क्लासिक मैच में। ओके दोस्तों, यहाँ पर मैच स्टार्ट हो चुका है, तो बूट कैंप पे उतरते हैं, देखते हैं यहाँ पर फ्रेम्स की क्या सिचुएशन रहती है। अभी तो है 40 तक आ रहे हैं, 39-40 फ्रेम रेट्स कंटिन्यूस आ रहे हैं। ओके, यहाँ पर जंप किया, थर्टी 37 तक गया नीचे। ये देखें 22, 27, 20, देखिए काफ़ी ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे हैं। ट्वेंटी 27। ओके दोस्तों, कंप्लीट हो चुका है हमारा गेमिंग टेस्ट। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर हीटिंग टेस्ट कर लेते हैं, हीट चेक कर लेते हैं कि फ़ोन कितना हीट हुआ है। तो बैक साइड से अगर बात करें तो 40.9 जो है आ रहा है यहाँ पर, और नीचे वाला जो पोर्शन है यहाँ पर 36-37 के करीब आ रहा है, और ये कैमरा वाली जगह जो है यहाँ पर 40-41 के करीब आ रहा है। फ्रंट साइड से भी चेक कर लेते हैं, तो फ्रंट साइड पे यहाँ पर आप देख सकते हैं 44.5 डिग्री, और बाकी नीचे वाली बॉडी की अगर बात करें तो 39-40 के करीब आ रहा है। तो 40-41 डिग्री जो है ये मैक्सिमम जा रहा है टेम्परेचर। तकरीबन तीन गेम्स हमने लगाई हैं, 2 टीडीएम की और एक क्लासिक मैच लगाया है। तो यहाँ पर आ जाते हैं फ्रेम रेट्स में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 गेम्स हमारी टीडीएम की हैं और एक हमने जो है क्लासिक सैन हॉक का मैच लगाया। तो यहाँ पर अगर आप इसको देखें गौर से तो काफ़ी फ्रेम ड्रॉप्स होते हैं, मतलब एकदम से 30 से नीचे चला गया, और 1 2 3 4 5 बार जो है टीडीएम के मैच में ये 30 से नीचे गया। दूसरे वाला जो हमने लगाया मैच, उसके अंदर इतने ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप्स नहीं हुए। टीडीएम के मैच में जो आपने देखा मैच, उसके अंदर इतने फ्रेम ड्रॉप्स नहीं हुए। उसके बाद हमने जो क्लासिक मैच लगाया उसके अंदर भी काफ़ी फ्रेम ड्रॉप्स हमें देखने को मिले हैं, और यहाँ पर भी 20 तक ऑलमोस्ट जो है नीचे फ्रेम्स गए हैं इसके। तो इसको कंक्लूड करते हैं दोस्तों, Redmi Note 10 गेमिंग के लिए कैसा है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात समझाता हूँ। अगर आप कैजुअल गेमिंग करनी है, आपको थोड़ी बहुत गेमिंग करनी है, 1-2 मैच लगाने हैं, तो उसके लिए ज़बरदस्त है, आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। मतलब स्टार्ट के 1-2 मैच में आपको अच्छी परफॉर्मेंस देता है। लेकिन अगर आप लगातार इस पर गेमिंग करते हो, 3-4 मैच लगातार लगा देते हो, तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप्स मिलेंगे और काफ़ी आपको प्रॉब्लम होगी गेम खेलने में, काफ़ी लैग महसूस होगा और ठीक से आप खेल नहीं पाओगे। तो सिंपल यही है कि अगर आपने कैजुअल गेमिंग करनी है तो आप इसको आंखें बंद करके ले सकते हो, आपको ये मतलब प्रॉब्लम नहीं देगा। लेकिन अगर आपने ज़्यादा गेमिंग करनी है और काफ़ी ज़्यादा आप गेम खेलते हो पबजी मोबाइल, तो फिर आपके लिए ये मोबाइल नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो Redmi Note 10 का पबजी मोबाइल टेस्ट। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को दोस्तों लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।